मैं आज आप सबके सामने एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। मैंने किसी सूरत, किसी वक्त अल्लाह के सामने मैं हाजिर होके ये बात करता हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। वो सिंपली ये है कि ये इशू था ही नहीं। मेरे जहन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। सारी जिंदगी जो मुझे जानता है क्रिकेट में, जब से 10 साल क्रिकेट कैप्टन रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में मेरिट को वायलेट नहीं किया। मैंने 10 साल क्रिकेट कैप्टन है, मुझे कोई आज कह दे कि इसने कोई अपना रिश्तेदार कोई दोस्ती में कुछ खिलाया हो, मैं शौकत खानम के अंदर मैं आज चैलेंज करता हूं कि एक आदमी बताए कि शौकत खानम में मेरिट के अलावा किसी को हायर किया, मैंने किसी की सिफारिश की हो। शौकत तरीन मेरे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं कितने 10 साल थे, एक आदमी बताएं कि हमने मेरिट वायलेट की हो। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कामयाब हॉस्पिटल है, इसलिए वो चल रहा है, इसलिए दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, क्योंकि वो मेरिटोक्रेसी है। उसमें नवल यूनिवर्सिटी में एक आदमी बताया मैंने किसी को हायर किया कि गलत, आउट ऑफ मेरिट। मैंने अपनी जब गवर्नमेंट में हो, कोई मुझे बताया कि मैंने अपने रिश्तेदार दोस्तों को हायर किया हो, अपनी उनको पोजीशंस दी हो। ये मैं इसलिए मेरिट की बात करता हूं, मुझे खौफ खुदा है। जब आप मेरिट वायलेट करते हैं, आप किसी का हक मारते हैं, अल्लाह की बरकत चली जाती है। ये मेरा ईमान है। और इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई अपना आर्मी चीफ लेके आऊंगा। ये क्यों नवाज शरीफ को प्रॉब्लम था आर्मी चीफ का? क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FI तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। तो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे जरूरत है अपनी आर्मी चीफ की। नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया, क्योंकि उसको जरूरत है। इतना ज्यादा 30 साल से, इतनी मेहनत से इतना ज्यादा पैसा चोरी किया हुआ है। अब वो पैसा पड़ा है, सारी उसकी कंसंट्रेशन है, वो पैसा बचना कैसे है। ये आप इन सारों को, क्योंकि मैं तो 26 साल पहले इनके खिलाफ जहाद शुरू की थी। याद रखें, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि जिसको सियासत नहीं जानता, वो ये कहते थे कि आपने अगर नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े हैं तो जरदारी से तो दोस्ती कर लें। मैं 26 साल पहले कहता था ये दोनों चोर हैं। हमेशा मैंने कहा, कभी कभी इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा हमेशा था कि इन दोनों के इंटरेस्ट एक है, जैसे ही इनका पैसा थ्रेटन होगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये जब एक दूसरे को कहते हैं ना कि तुम चोर हो, जो कहते थे, 2 दफा इनकी गवर्नमेंट करप्शन पे गई 90 की दिहाई में, तो हमेशा ये एक दूसरे के ऊपर सच बोलते थे कि फलाना चोर है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन में जीतने के लिए कहते थे। इनका चोरी का कोई इशू नहीं था, क्योंकि दोनों चोरी कर रहे थे। तो मैंने जब पार्टी अपनी अनाउंस की, मैंने पहले दिन से कहा ये दोनों चोर हैं, और मुझे कभी कोई शक नहीं था कि जब भी ये मैं पावर में आऊंगा ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनका तो इंटरेस्ट चोरी करना और चोरी को बचाना, NRO लेना, इनका तो इंटरेस्ट ये है। और इनका सारा ये साबित हुआ। इसलिए इनको हर इदारा जो इनकी चोरी को थ्रेटन करता है उसको कंट्रोल करना है। लिहाजा डर इनको फौज से होता है। फौज से क्यों डर होता है? क्योंकि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस, उनके पास रिपोर्ट्स होती है इनकी चोरी की, तो ये उनको कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। 2 दफा इनकी गवर्नमेंट्स गई 90s में चोरी के ऊपर। सो जो खुरम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा, इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं, ये इनके खौफ थे।
इनके ऊपर खौफदारी हुआ है, क्योंकि चोरी, इतनी ज्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो, ये अगर वो नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, यानी इनकी इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। देखिए, मेरा अपना ओपिनियन ये है, कभी भी कोई कौम, कभी भी जूते पॉलिश करके चेरी ब्लॉसम बन के आज तक कौम प्रॉस्पर नहीं की। कौमें खड़ी होती है गैरत के ऊपर, नजरिए के ऊपर खड़ी होती है कौम। जो कौम बनती भी है वो नजरिए पे बनती है, वो जूते पॉलिश करके कोई कौम नहीं बनती। आज ये हमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका की हर बात मान जाओ, नहीं तो आप जो डोनाल्ड लू ने कहा है उससे, यानी तकब्बुर उस आदमी का देखें, उसकी जुर्रत कैसे बढ़ गई है कहने की। मैंने तो जब वो साइफर देखा, मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। मैंने तो CNN में कहा, CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए कि इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। तो यानी कौन सा एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है। और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था, और यकीन करें आखिरी दफा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। देखिए जी, एक बस अब सुने जरा मेरी बात। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम खड़े किधर हैं? हम उधर हैं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक वो फैसला कुन मोड़ पे आ गया पाकिस्तान, जिधर सारे लोगों को फैसला करना होगा या उन्होंने एक रास्ता लेना है पाकिस्तान की एक खुददारी का, और एक मुश्किल रास्ता है पाकिस्तान की हकीकी आजादी का, या इन चोर डाकुओं को जो ऊपर हम। और मैं दूसरी चीज, यानी मेरे सबसे ज्यादा मुझे तौहीन किधर हुई है, मुरासले की तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन जब मैंने ये चोर डाकुओं को देखा कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, मुझे उस सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें हुई कि वो कितनी हकारत से हमें देखते हैं, कि उनको शर्म भी नहीं आती कि इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर बैठा दिया। अपने मुल्क के अंदर देखें, मैं मगरबी सिविलाइजेशन को सबसे बेहतर जानता हूं। अपने मुल्क के अंदर मैं आपको लिख के देता हूं कि बेल के ऊपर कोई हो, जमानत पे कोई हो, उसको कोई नौकरी लेके दिखा दे। ये नामुमकिन है कि 60% कैबिनेट बेल के ऊपर हो, अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, और आप उनको एक मुल्क के ऊपर बैठा दें। यानी इससे ज्यादा हमारी तौहीन क्या होगी। यार ये सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से चोरी कर रहे थे, इससे ज्यादा बड़ी चीज है कि इन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात को कितना नीचा देखा होगा। यानी वो क्या समझते होंगे कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं कि हम चुप करके इन चोरों को कबूल कर लेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज, देखिए मैंने दुनिया देखी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने दुनिया के अंदर किसी खुददार मुल्क के अंदर इस तरह की चीज को तस्वर भी नहीं कर सकता। मैं जब ये देख रहा था, जब मुझे ये पता चला इस साजिश का, और साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है, तो जब भी मैं सोचता था ना, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये साजिश कैसे होगी। क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? लोग कहते हैं कि देखिए ये इमरान साहब, आपने क्यों कुछ नहीं, जब आपको पता था साजिश हो रही है क्यों नहीं कुछ किया। मैं यकीन करो, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात आज बता रहा हूं, मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। मैंने एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है,
8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर, और इतने ओपन एंड शट केस किसी के नहीं है, किसी के ऐसे केस नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट, यानी नवाज शरीफ का तो चले फिर भी उसने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, बेटी के नाम पे फ्लैट्स लिए, इसका तो डायरेक्टली ये और इसके बेटे इंप्लिकेटेड है इसमें। और किसी और मुल्क में 1 साल पहले इन तीनों ने जेल में होना था। यहां मैं सोचा, मैंने कहा ये कोई सोच सकता है कि 16 अरब के केसेस वो और 8 अरब के नैब में, और ऐसे केसेस, यानी इतना, वो कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए, इतने भोंडे तरीके से इन्होंने चोरी की है कि उसमें बच कोई नहीं सकता। अगर कोई आम आदमी होता ना, आप यकीन करें, वो 2 हफ्ते में यहां इस मुल्क में जेल में डाल देना था उसको। तो मैं इसलिए, वो कहते हैं ना कि आपने तैयारी नहीं है, कुछ नहीं किया, मैं आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, कि इसको नहीं बना सकते।